आज की आज की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन नंबर 3 5 सेकंड बाद स्टार्ट हुई। यह अपील परूर के अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दी गई दोष सिद्धि और दिए गए दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है। अभियोजन साक्षी 2 और उसकी पत्नी अपने बच्चों अभियोजन साक्षी 1 और 3 के साथ पालसरी में एक मकान में रह रहा था। 19 मई 1981 की रात्रि को खाना खाने के पश्चात वे लोग अपने अपने बिस्तरों पर सो गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 अभियुक्त लगभग सुबह 4 बजे शौचालय से लगे सीमेंट गैस पाइप की सहायता से ऊपर चढ़ गए और मकान की छत पर आ गए और कमरे के ऊपर स्थित छतरी के छोटे से दरवाजे को खोलकर घर में घुस गए। उन्होंने अभियोजन साक्षी 2 की पत्नी पर 4 चिरी हुई छतियां कारित की और अभियोजन साक्षी 2 के दाएं गाल और दाएं कंधे पर 2 चिरी हुई छतियां कारित की। इन क्षतियों का अनुभव करते हुए वह उठ गया और उसने अपनी पत्नी को पुकारा, जो उस समय तक मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात उसने अपने पुत्र को आवाज़ दी, जो उसके शयन कक्ष में आया। उस समय तक अभियोजन साक्षी 2 ने कमरे में बटन दबाकर रोशनी कर दी थी। उन्होंने कुछ व्यक्तियों के कूदने और भागने की आवाज़ सुनी। उन्हें इस बात का भी पता चल गया था कि पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उस समय तक पड़ोसी भी आ गए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षी 2 को अंगमल्ली स्थित चिकित्सालय में
ले जाया गया, जहां उसे सरकारी चिकित्सालय एर्नाकुलम ले जाने की सलाह दी गई, किंतु उसे एक प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां से उसे 10 जून 1981 को छुट्टी दे दी गई। घर के सदस्यों को हमलावरों की कोई पहचान नहीं थी। अभियोजन साक्षी एक अंगामली पुलिस थाने सुबह 6 बजे गया, जहां पुलिस उप निरीक्षक ने मामला अभिलिखित किया और बाद में यह मामला प्रदर्श पी 48 के अंतर्गत दंड संहिता 1860 की धारा 302, 307 और 460 संगठित धारा 34 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषण की रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले को सम्यक रूप से सेशन के सपुर्द कर दिया गया। अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवचन किया। अभियोजन पक्ष ने 83 साक्ष्यों की परीक्षा की। दंड संहिता की धारा 380 के अधीन टार्च की चोरी के आरोप के बारे में सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह आरोप साबित नहीं हुआ है। उसने यह भी अभिनिर्धारित किया कि तृतीय अभियुक्त की अपराध में उक्त धाराओं के अधीन आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की। अभियोजन पक्ष ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य का अवलंब किया। पारिस्थितिक साक्ष्य को साबित करने के लिए सुस्थापित सिद्धांतों की कसौटी पर मामले की जांच करने के पश्चात सेशन न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त संख्या 1 और 2
दोषी हैं और अभियुक्त संख्या 3 दोषी नहीं हैं। एंड स्टॉप